नमस्कार, कैसे हो आप लोग? दिस इज पूर्विशा। वेलकम टू दी वन मोर लेक्चर ऑफ नेविगेटर। आज हम लोग एजेस के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। एजेस के क्वेश्चंस जो है वो कंपैरेटिवली काफी सिंपल होते हैं एंड देयर विल बी ओनली 5 पॉइंट्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू कीप इन माइंड। खाली ये 5 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये ध्यान में रख लोगे तो एजेस का कोई भी क्वेश्चन जो है वो हम लोग एब्सोल्युटली इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स गोइंग फॉर दी एजेस प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन। क्या है ड्यू दी कोर्स ऑफ दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन दैट टू कि क्या क्या बेनिफिट होता है एजेस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। हाय ऑल, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दिस इज पूर्विशा। आज हम लोग एजेस पढ़ने वाले हैं। एजेस जो है ये बड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और एग्जाम में डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन तो एजेस के निकलते ही निकलते हैं। और एजेस वाले क्वेश्चन है वो मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा बच्चों को एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द most and the most easiest topic as far as the mathematics is concerned। जो क्वांटिटेटिव में हमारे पास टोटल जो भी टॉपिक है उसमें अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो मैंने 3 बार मोस्ट बोला, मतलब ये सबसे इजी टॉपिक्स में से एक होता है एज फार एज द मैथ इज कंसर्न। काफी बच्चों को ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें कभी कभार लैंग्वेज थोड़ी बहुत डिफिकल्ट होती है, बट वो इंग्लिश का प्रॉब्लम है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट इज नॉट अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। मैथ के हिसाब से तो ये सबसे सिंपल ही होता है। तो मैं आपको खाली 5 पॉइंट, आज कितने, खाली ये 5 पॉइंट, बस ये 5 पॉइंट समझाऊंगा। और ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी एज वाला क्वेश्चन या प्रॉब्लम आपसे नहीं सॉल्व हो पाएगा, ऐसा आप पॉसिबल ही नहीं है। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द बेसिक्स दोस पॉइंट्स, और उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, ये पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, पॉइंट जो चीज समझनी है उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो एजेस के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर 60% क्वेश्चंस जो है ये या तो खाली रेशियो से बिलोंग करते होंगे या तो एवरेज से बिलोंग करते होंगे। 60% एज खाली रेशियो या तो एवरेज वाला होता है, एब्सोल्युटली नथिंग बियॉन्ड दैट, करेक्ट? तो रेशियो और एवरेज दोनों सिंपल से टॉपिक ही है, दोनों में से किसी में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं होते हैं। तो एजिस भी 60% रेशियो या तो एवरेज से निकल जाएगा, तो ये बड़ा सिंपल होता है। दूसरी चीज, अगेन वो 5 पॉइंट नहीं है, ये खाली मैं एजिस क्यों सिंपल है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 60% रेशियो है, एवरेज है। हम लोग रेशियो एवरेज हमेशा बचपन से पढ़ते रहे हैं, है ना? तो वो ये हमें डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है। दूसरी चीज एजिस क्यों सिंपल है, यहाँ पर कैलकुलेशन कभी भी लेंदी नहीं होते हैं। बड़े बड़े नंबर्स कभी आएंगे ही नहीं, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, मिलियंस, वैसा केस कभी भी एजेस में नहीं होगा। यार किसी का एज हो होकर कितना होने वाला है? कोई 80 साल का होगा, 90 साल का होगा, 100 साल का होगा, 150 साल का होगा, है ना? 150 में तो भाई साहब या बहन जी जो भी होंगे, मतलब दादा या दादी जो भी होंगे, मतलब 150 वाला है तो भाई साहब बहन जी तो नहीं बोल सकते। तो वो दादा दादी जो भी होंगे वो तो गिनीज बुक में आ जाएंगे, है ना, रिकॉर्ड होल्डर, दी ओल्डेस्ट पर्सन लिविंग ऑन दी अर्थ वाला। अदरवाइज टिपिकली सबका एज क्या हो, ज्यादा से ज्यादा 80-90 साल का। तो कैलकुलेशन जो रहेंगे वो छोटे रहेंगे, तो आपको वो ऐसा कहीं नहीं लगेगा कि मुझे ये शॉर्टकट नहीं आता, वो शॉर्ट ट्रिक नहीं आती, तो कैलकुलेशन कैसे करूं। यहाँ पर 3 डिजिट बाय 2 डिजिट ना 4 डिजिट बाय 3 डिजिट, ऐसे कोई कभी मल्टीप्लीकेशन, कैलकुलेशन, डिवीजन आते ही नहीं है। So that's why ages is actually very simple and easy as far as the calculations are concerned. थर्ड केस, एजेस वाले ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ना आप 3-4 लाइन में सॉल्व कर पाओगे। So that is also the reason why it is easy. And one of the most important thing as far as the, or one of the most important point as far as the ages is concerned, एजेस के अंदर 50% क्वेश्चंस के आंसर अगर आप चाहो तो ऑप्शन से दे सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि 50% के ऑप्शन से देने चाहिए। मेरा हमेशा से ये मानना है कि ऑप्शन तब देखने चाहिए जब आपको लगता है मेथड बड़ा लेंदी है, या जब आपको लगता है
कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा। तो एजिस में एक्चुअली 50% में आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आपको वो प्रोसेस समझ में नहीं आया कि ये कैसे सॉल्व किया जाएगा, सो इन दैट केस यू विल बी एबल टू लुक एट दी हेल्प, you will be able to take the help of the option, you will be able to look at the option and can derive it from the options। अब जब हम लोग ऑप्शन से जाते हैं तो आइडियली दो चीजों का ध्यान रखते हैं, और मेरा हमेशा से मानना है दैट दिस टू थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कभी भी कुछ भी ऑप्शन से जा रहे हो, फर्स्ट सबसे बड़े और सबसे छोटे ऑप्शन से नहीं स्टार्ट करना चाहिए। डू नॉट स्टार्ट विथ क्या है लार्जेस्ट ऑल और स्मॉलेस्ट ऑप्शन, है ना? सबसे बड़ी या सबसे छोटी ऑप्शन से चालू कभी भी मत करो पढ़ना। मतलब जब आप सॉल्व कर रहे हो तब, है ना? समझे क्या बता रहा हूँ? सपोज ऐसा ऑप्शन है 40, 50, 60, 70 एंड 80। तो 40 एंड 80 से जहां तक पॉसिबल है आपको नहीं केसेस स्टार्ट करने चाहिए, करेक्ट? यू शुड नॉट बी स्टार्टिंग विद आइदर दी 40 और 80, 50 या 60 या 70 से आप स्टार्ट करिए, तो लाइफ थोड़ा सिंपल इजी रहेगा। नंबर वन। नंबर टू, जो दूसरी बात है वो यहाँ पर ये होती है कि डिविजिबिलिटी है या नहीं चेक करिए। प्लीज चेक फॉर दी डिविजिबिलिटी, कि डिविजिबिलिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ज्यादातर केसेस में एजेस में डिविजिबिलिटी होना ही चाहिए। मतलब ऐसा बताया है कि अब 50, 60, 70 से हम लोग, या 40, 50, 60, 70, 80 वाले ऑप्शन थे। अब मुकेश का जो एज है वो क्या है, 1/12 कुछ वैल्यू से है। मतलब अब 1/12 करना है तो पहले ये देखो आप 40, 50, 60, 70, 80 में कौन सा नंबर 12 से डिविजिबल है, फिर उससे स्टार्ट करो तो चीजें सिंपल बन जाएगी, करेक्ट? तो वो क्यों एजी से इजी है, ये वाले पॉइंट से इजी है। अब वो जो 5 पॉइंट है उस पर चलता हूँ, जो मैंने बताया था खाली 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और ये हो गया। सबसे पहला केस अब ये है वो 5 में, जैसे मैंने बताया था ज्यादातर 60% रेशियो या एवरेज से हो जाते हैं। तो एज में 2 रेशियो या 3 रेशियो बड़े कॉमन होंगे, लाइक ए बी 2 लोग हैं, उनका प्रेजेंट एज 3:5 में है। हमें बताया होगा कि फ्यूचर जो है वो 5:7 में बनेगा आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 8 इयर्स, कुछ भी। नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब आपको दो रेशियोज दिए जाते हैं, है ना, व्हेन टू रेशियोज विल बी गिवन टू यू, तब इसके ऊपर से आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, एक तो हमें ये पता है अब के जो रेशियो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है ना? जिनको ये नहीं समझ में आता, प्लीज गो थ्रू दी रेशियो चैप्टर। रेशियो का जो बेसिक्स वाला मेरा चैप्टर है, पहले उसको पढ़ लीजिए आप। try and understand, it is only the relationship between two values, it is not the number। तो 3:5 जब लिखा होता है मतलब एक का एज 3 और दूसरे का एज 5 नहीं होता। 3:5 के रेशियो में ये लोग 30-50 भी हो सकते हैं, ये जो है वो 9 एंड 15 भी हो सकते हैं। तो इट कुड बी आइदर वे, करेक्ट? ये लोग जो है वो 12 एंड 20 भी हो सकते हैं। सब कुछ 3:5 ही है। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल एक्स ऐड करते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट जब आप वेरिएबल एक्स ऐड करते हो तो ये खाली दोनों रेशियो में से पहली जो वैल्यू है, या तो आप चाहो तो दूसरी में भी कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोनों रेशियो में से किसी एक में ही, ओनली इन वन रेशियो, you will add the variable x। आर वी क्लियर? वेरिएबल x जो है वो दो रेशियो में से किसी ओनली एक में ही, ओनली इन वन रेशियो यू आर सपोज टू ऐड वेरिएबल x। ये पहली चीज ध्यान में रखने वाली थी। दूसरी चीज जो ध्यान में रखने वाली थी यहाँ पर वो ये थी कि अब जब दो बार रेशियो है मेरे पास, रेशियो मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, या तो रेशियो फॉर्म में लिख सकता हूँ, या अगर मैं चाहूँ तो इसको ही फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना। तो जब आपके पास दो रेशियो है तो उनको रेशियो फॉर्म में मत लिखिए, रादर उनको क्या करना, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना।
मतलब राइट इट इन फॉर्म ऑफ 3/5, 5/7। तो जब दो रेशियो है तो उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने से लाइफ इजी पड़ जाएगा। करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रहेंगे। तो ये मेरा पहला वाला पॉइंट था। दो बार रेशियो है तो उनको फ्रैक्शन में लिखिए और वेरिएबल एक्स जो है वो किसी एक में ही ऐड करिए। 3x 5x कर लेते हैं तो इधर 5:7 को अगेन 5x 7x नहीं करिएगा, दोनों में x नहीं ऐड होगा। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। दूसरी क्या बात है अब, जो दूसरी बात यहाँ पर हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि रेशियो जो है ना, इट चेंजेस विद द टाइम। तो हमें रेशियो जिस टाइम के लिए दिया गया है उसी टाइम पर लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बताया, आज किसी का एज, कोई ए और बी दो लोग हैं, इन दोनों का 3:5 में है, दैट इज टुडे एज का रेशियो है ना। अब बताया है कि 10 साल पहले, 10 years अगो, 10 years बिफोर। तो इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि 3x 5x प्लस 10, मतलब ये टुडे या तो प्रेजेंट का एज मिल गया ना, नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? 3x 5x तो आज का है ना, तो 10 साल पहले 3x 5x हो ही नहीं सकता। यहाँ तो मैंने अज्यूम कर लिया कि आज 3:5 है तो 10 साल पहले भी 3:5 ही था और प्लस 10 करने से आज की वैल्यू मिल गई ना। रादर पता है ये क्या हुआ, ये तो आफ्टर 10 years वाली वैल्यू मिली है, क्योंकि आज ये था और मैंने 10 ऐड करा। और देखो अभी 3:5 है, मान लेता हूँ ये 30 साल का है, ये 50 का है। करेक्ट। तो 10 साल पहले अगर होगा तो 10 साल पहले तो क्या होगा, दोनों के अंदर 10-10 साल ही कम होने वाले हैं ना। वो तो वो संसार का नियम है, दैट इज दी लॉ ऑफ नेचर, कि 10 साल में दोनों का एज 10-10 साल से ही कम होगा। तो उस टाइम पर 20:40 मतलब 1:2 हो जाएगा। तो रेशियो चेंजेस विद द टाइम। आज के लिए जो रेशियो दिया है वो फ्यूचर में भी रहेगा या पास्ट में भी होगा, ऐसा अज्यूम करके कभी भी मत जाना, वरना गड़बड़ हो जाएगी, इतना याद रखना। थर्ड पॉइंट टू कीप इन माइंड, डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो उसको आप चाहो तब ले सकते हो। ऐसा बताया है कि ए जो है ये 4 साल बड़ा है, ए इज ओल्डर टू बी बाय व्हाट 4 years। आज है ना, मतलब ए अगर 34 का है तो मान लेते हैं बी जो है वो 30 का होगा। तो 4 साल का डिफरेंस है। तो 10 साल बाद ए 44 का हो जाएगा और ये बी 40, तो भी तो डिफरेंस कितना रहेगा, 4 years ही रहेगा। 10 साल पहले इधर से ये 24 और ये 20, तो भी डिफरेंस कितना होगा, 4 years ही रहेगा। तो डिफरेंस इज कांस्टेंट। इसमें चलता है, आज का 4 साल दिया है तो आप 10 साल पहले भी 4 साल मान के जा सकते हो, 10 साल बाद भी 4 साल लेके जा सकते हो, अलाउड है। डिफरेंस वाले केसेस में अलाउड है, बट रेशियो वाले में अलाउड नहीं है। आई होप समझ रहे हो, है ना। चौथी पॉइंट जो ध्यान में रखनी थी आपको यहाँ पर एजेस के अंदर, दैट फोर्थ पॉइंट वाज दिस, कि जब आप वैल्यू कंपेयर करोगे, रेशियो में ये बड़ा कॉमन होता है कंपैरिजन का। ऐसा बताया है अनिल सेज इज 3 times ऑफ सुनील सेज, है ना। तो वो अब काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3a इज इक्वल टू एस है यहाँ पर, या तो a इज इक्वल टू 3s है। तो हमेशा इतनी चीज ध्यान में रखना, इंग्लिश का ज्यादा टेंशन नहीं लेना इधर। जो मैंने इनिशियली बताया ना, काफी लोगों को ये इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट इंग्लिश पार्ट। इंग्लिश जो है ना उसका ज्यादा टेंशन यहाँ पर आप मत लीजिएगा। क्यों नहीं लीजिएगा? यहाँ पर आपको सिंपल सी इतनी चीजें समझनी है कि अनिल सेज इज 3 times ऑफ सुनील सेज। अनिल का एज जो है ना सुनील के एज से कितना बड़ा है, 3 times है। अनिल जो है वो सुनील से 3 times है, तो अनिल बड़ा है। करेक्ट। तो जब इनको आप कंपेयर करने जाओगे ना, जब इनको आप क्या करोगे, कंपेयर करने जाओगे, तो उस टाइम पर हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, कंपेयर करने मतलब जब बीच में इक्वल टू करते हैं, जब इनको इक्वल बनाने जाते हैं तब
कंपेयर करने का मतलब क्या होता है? काफ़ी बार फिर बच्चे ये भी पूछ लेते हैं। तो कंपेयर करने का मतलब है मैं जब इनको इक्वल करने जाता हूँ तब की बात कर रहा हूँ। तो जब मैं इनको इक्वल करने जाऊँगा तब मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन जो है दैट इज़ ऑलवेज़ टुवर्ड्स द स्मॉलर साइड एंड डिविजन एंड सबट्रैक्शन इज़ ऑलवेज़ डिविजन एंड एंड subtraction है ना, division and subtraction is always to the what, to the लार्जर साइड, करेक्ट। बड़ी साइड को हमेशा, जो लार्जर साइड है उसको हमेशा डिवाइड किया जाता है या तो माइनस करा जाता है और छोटे को हमेशा इनटू प्लस किया जाता है। तो अनिल सेज इज 3 टाइम्स ऑफ सुनील सेज, अनिल सुनील से 3 टाइम्स बड़ा है। तो अनिल बड़ा है मतलब सुनील जो है ना उसको वो छोटा हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन थ्रीजा कौन सी साइड पर आएगा? सुनील को आएगा, करेक्ट। फादर्स एज इज 4 टाइम्स ऑफ सन, तो f इज इक्वल टू 4s करना पड़ता है। अंजलि's एज इज हाफ ऑफ, अंजलि's एज इज हाफ ऑफ तारा, है ना। तो अंजलि का एज हाफ ऑफ, हाफ मतलब डिवाइजन हुआ, तो तारा को डिवाइड बाय 2। ये तब जब बीच में इक्वल टू हो तब की बात है, करेक्ट। तो फिफ्थ पॉइंट, कंपेयर नहीं कर रहा हूं जब एब्सोल्यूट लिख रहा हूं, जब एब्सोल्यूट वैल्यूज लिख रहा हूं उस टाइम पर तो इनटू प्लस जो है, उस टाइम पर तो इनटू प्लस बड़ी साइड को ही होगा एंड डिवीजन एंड माइनस टू दी स्मॉलर साइड। जब एब्सोल्यूट लिख रहा हूं तब की बात है, समझाता हूं अभी। जब बीच में इक्वल था, यहां पर मैंने बताया फादर इज 4 टाइम्स ऑफ whom? वो ऑफ सन, है ना। अब इक्वल कर रहा था तो सन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन अगर मैं इसको एब्सोल्यूट लिख रहा हूं तो क्या, तो इस केस में जब सन x है तो फादर कितने होंगे उससे 4 टाइम्स 4x, करेक्ट। तो जब मैं इनको अलग से लिख रहा हूं, बीच में इक्वल करके नहीं लिख रहा हूं, तो सन को x और फादर को ही 4x बनना पड़ता है। उस टाइम पर तो जो बड़ा है उसको ही आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। आई होप समझ रहे हो मेरी बात, आपको ठीक से ध्यान में बैठ रही है ना। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि चलो रॉकेट उड़ाते हैं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट। बच्चों मेरे साथ, क्लियर? क्लियर, चलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब फटाफट हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चंस, है ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहला केस ले रहा हूं, यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि 5 years ago the ratio of the ages of Raju and Deepak was 8:7. 3 years hence that ratio of their ages will be 12:11. तो दीपक का अभी का प्रेजेंट एज ढूंढो। तो 5 years ago राजू दीपक क्या था, 8:7, करेक्ट। फिर बताया है 3 years hence, तो ये 5 years ago का था और फिर 3 years hence की बात आएगी, है ना। 3 years hence क्या होगा, ये राजू दीपक 12:11 में हो जाएंगे। तो दीपक का प्रेजेंट एज ढूंढना है, बड़ा सिंपल है, 20-20 सेकंड में क्वेश्चंस निकाल लेंगे हम लोग। आप लोग ज्यादा टेंशन मत ही लो, है ना। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, देयर विल बी एब्सोल्युटली नो डिफिकल्टी फेस्ड बाय अस। अब जैसे मैंने समझाया था, क्या आया यहाँ पर, 2 बार रेशियो आए, एक आया और दूसरा। तो जब 2 बार रेशियो होता है तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने से लाइफ इजी पड़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज ये याद रखनी थी कि आप वेरिएबल x जो है, x दोनों में ऐड नहीं करते हो, खाली किसी एक ही वैल्यू में ऐड करा जाता है। तो ये x एंड x, है ना। अब यहाँ पर मुझे एक दूसरी चीज समझानी है, करेक्ट। दिस इज ऑल्सो थियोरिटिकल पार्ट, नॉट ओनली रिलेटेड टू सेम क्वेश्चन। बच्चे ज्यादातर केसेस में इसमें 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक को आर का आर रखते हैं, दूसरे को डी रखते हैं, है ना। प्लीज डोंट डू दैट। जब 2 वेरिएबल आप लेते हो तो आपको 2 इक्वेशन भी चाहिए होता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अगर मेरे पास ऐसा है x प्लस वाई, मतलब राजू और दीपक का मिलाकर 30 का एज है,
है ना? तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मुझे दूसरा एक इक्वेशन चाहिए x माइनस वाई समथिंग या 2x प्लस 3y समथिंग, फिर सॉल्व कर पाऊँगा। तो 2 वेरिएबल लोगे तो 2 इक्वेशन बनाने पड़ते हैं, तो 2 वेरिएबल मत लीजिएगा, 1 वेरिएबल से काम चला लीजिएगा। कभी-कभार 2 वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ती है, आई एग्री ऑन दैट। तो 2 वेरिएबल मतलब एक को x, एक को y या एक को r, एक को d कब लिया जाता है? तो ये भी समझाता हूँ। सी जब दोनों का एक साथ पास्ट या तो एक साथ फ्यूचर वाला हमें रेशियो है, जैसे कि इधर 5 years ago राजू एंड दीपक वाज 8:7, तो दोनों का 8:7 दोनों एक साथ 5 साल पहले की बात कर रहे हैं दोनों के लिए। फिर 3 इयर्स हेंस दोनों का एक साथ 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, करेक्ट? तो जब दोनों एक साथ 5 साल पहले और 3 साल बाद, तो दोनों का एक साथ ही अगर पास्ट या तो दोनों का एक साथ अगर फ्यूचर का रेशियो है, तो सिंगल वेरिएबल एक ही वेरिएबल लेना होता है। तो डबल वेरिएबल कब लिया जाता है? अगर रेशियो में ऐसा बताया होता कि राजू का 5 इयर्स अगो एंड दीपक का आफ्टर 4 इयर्स का रेशियो 3:4 है, मतलब एक का पास्ट और एक का फ्यूचर मिलाकर रेशियो दिया हुआ है, तब आपको 2 वेरिएबल लेने पड़ते हैं, एक के साथ x एक के साथ y, क्योंकि ज्यादातर केसेस में यहाँ पर वेरिएबल टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दोनों का 5 साल पहले ही है, मतलब दोनों एक ही टाइमलाइन पर चल रहे हैं, देन ओनली सिंगल वेरिएबल विल डू। बट दोनों जब अलग टाइमलाइन पर चलते हैं, एक पास्ट पर जा रहा है, एक फ्यूचर पर चल रहा है, तब आपको 2 वेरिएबल से काम लेना पड़ता है। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात? इतना कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस जैसा कुछ नहीं सिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो जब एक का पास्ट एक का फ्यूचर है तब 2 वेरिएबल आएंगे, करेक्ट? तो ये 8:7। अब इस केस में अब कितना ऐड करोगे? सी एक रेशियो 5 साल पहले का है, दूसरा रेशियो 3 साल बाद का है। तो 5 साल पहले 3 साल बाद, ये सब कुछ आज से होता है, टुडे से, प्रेजेंट से। तो इट वाज बिफोर 5 एंड इट वाज आफ्टर 3। तो इस रेशियो से ये वाला रेशियो पता है कितने टाइम के बाद का है? 8 इयर्स के बाद का है। 5 साल पहले ये था, 3 साल बाद ये हो जाएगा। तो 5 पहले से 3 बाद की मतलब टोटल हम लोग 8 साल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें 8 साल बाद, तो 8 साल में दोनों में 8-8 साल ऐड होंगे, क्या होगा? 12:11। तो ये सब कुछ मैंने समझाया, बाकी आपको क्वेश्चन तो खाली पेपर में इतना ही था। 8x + 8 7x + 8 इज 12/11। सिंपली इसको क्या करोगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लीजिए। तो 11 8 जा 88x + 88 इज इक्वल टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इक्वल टू के टू साइड पर। इतना तो अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना, दूध पीते बच्चे तो रहे नहीं हो अब। तो बड़े होके भी पी सकते हो, मतलब उसका प्रॉब्लम नहीं है। 12 7 जा, अब 12 7 जा कितना होता है? तो 84 एंड 12 8 जा कितना होता है? 96। तो 88 84 मतलब ये कितना, जैसे मैं बता रहा था कैलकुलेशन हमेशा छोटे ही रहेंगे ऐसे। कोई 3-4 डिजिट में, कभी 3 डिजिट भी गया मतलब 150 200, ज्यादा ज्यादा कभी हजारों में कैलकुलेशन नहीं जाएंगे। किसी का एज इतना बड़ा नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आपका नाम अश्वत्थामा है ना? ऐसा मैंने क्यों बताया? जिनको नहीं पता एक बार महाभारत देख लेना। तो 96 में से 88 गया तो कितना बचता है? 8। x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो x अगर 2 रख दूंगा इधर और इधर, तो ये कितना बन जाएगा? 2 रख दूंगा तो ये 16 और ये 14। 16 14 जो है वो कब का था? लेकिन 5 साल पहले का था। तो 5 साल पहले अगर दीपक 14 था, तो आज दीपक कितना होगा? आज 19 का होगा। बस टिक करिए, नेक्स्ट पर चलिए। अब बताया है रेशियो बिटवीन ए एंड बी एज इज 7:9। इफ डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ क्यू एंड पी's एज आफ्टर 4 years is 2, then what is the total of the present age of p and q? तो इसमें तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाना चाहिए, है कि नहीं? एक जगह पर ए बी है, बाकी के पी क्यू है। तो आई थिंक मुझे लगता है ये भी पी एंड क्यू ही होने चाहिए, है ना? आई एम जस्ट गेसिंग दैट। बाकी तो वापस आपको वैल्यूज मिलती कैसे? कभी कभार हो जाता है, मतलब बुक्स में पेपर में से ये क्वेश्चन सारे पेपर में से लिए जो आपको इजी लग रहे हैं। ज्यादातर पेपर का भी एक लिमिटेशन होता है, मोस्ट ऑफ द पेपर्स आर मेमोरी बेस्ड, है ना?
तो लोग पेपर एग्जाम अपीयर करते हैं, जितना उनको याद रहता है उतना रफ पेज में लिख के ये चोरी छुपे कैसे भी करके बाहर लेके आते हैं एंड देन दे पब्लिश। तो थोड़ा बहुत कभी कभार उनकी मेमोरी से भी प्लस माइनस हो जाता है। जो आपको इजी लगते हैं वो था इजी लेवल के एग्जामिनेशन से लिए गए हैं क्वेश्चंस मैंने। जो आपको थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे वो मैंने डिफिकल्ट लेवल से लिए गए हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर P is to Q क्या है? रेशियो बिटवीन P Q 7:9, करेक्ट, 7:9 है। फिर बताए डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ Q, तो प्रेजेंट एज ऑफ Q मतलब इसका कितना 9x। रेशियो देखते ही हम लोग वेरिएबल x ऐड कर ही देते हैं, तभी तो वो नंबर बनता है, कैलकुलेशन कर सकते हो। डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस हमेशा माइनस होता है। डिफरेंस, लेस देन, ग्रेटर देन एंड एक्सीड, ये चारों वर्ड का मीनिंग माइनस होता है। तो 9x एंड P's एज आफ्टर 4 years एंड P's एज आफ्टर 4 years, तो आफ्टर 4 ये कितना हो जाएगा? 7x प्लस 4। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 साल का है बस। तो 9x माइनस 7x, अब ये ऐसे होता है तो 4 भी नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। 9x माइनस 7x कितना? 2x, और ये नेगेटिव 4 उधर जाएगा तो पॉजिटिव होके 6x का वैल्यू 3 आ गया। तो x 3 आया, उसको अब क्या करो? तो टोटल पी क्यू का ढूंढना है। तो 9 into 3 ये 27 है, और ये 7x 7 into 4 ये कितना है? 28 है, करेक्ट बच्चों। सॉरी, 7 into 3 ये 21 है, तो कितना हो गया? 21 and 27 48 ऑप्शन में है, करेक्ट। चलिए ठीक करते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आप देखो बड़े सिंपल से आराम से, कुछ नहीं करा, 3 लाइन 2 लाइन लिखी मैंने। अब बताया सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज, फादर एंड सन इज 45। तो फादर प्लस सन मिलाकर 45 का क्या है? सम है, टोटल है। 5 years अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 3 times। 5 साल पहले, 5 years अगो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। सम ऑफ प्रोडक्ट वाज 3 times द फादर्स एज दैट टाइम। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन जो है वो कितना है? ये हमें पूछा गया है। अब दो तरीके से मैं जा सकता हूँ, या तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। मेरे हिसाब से इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए। इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे ना तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? चलो पहले 2-4 लाइन लिख के वो भी समझाता हूँ, फिर ऑल्टरनेट मेथड इजियर तरीके से समझाता हूँ। सी फादर सन मिलाकर 45 है। अब जब आपके पास टोटल अवेलेबल है और पार्ट्स नहीं होते हैं, है ना? तो आगे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में समझाया है, पार्ट नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है? एक को x लिया जाता है, दूसरा टोटल माइनस x होता है। तो सपोज फादर x है तो सन कितना हो जाएगा? 45 माइनस x, ये सन हो जाएगा। आज की बात कर रहे हैं। 5 years अगो फादर फिर कितने हो जाएंगे? फादर जो है वो x माइनस 5, और 5 years अगो सन कितना हो जाएगा? सन जो है वो 45 माइनस x माइनस 5। उन दोनों का उस टाइम का प्रोडक्ट जो है ना, was 3 times the father's age, was into 3, was 3 times the father's age at that time। At that time father's age was x minus 5। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इसको आप सॉल्व करोगे, करेक्ट। ये वन वे है इसको सॉल्व करने का। मैंने मेथड समझाया आप लोगों को, अगर मेथड से ही जाना है। बट मेरे हिसाब से ऑप्शन से जाओ, ये बड़ा इजी पड़ जाएगा। अब ऑप्शन से जब हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू से नहीं स्टार्ट करते, इन बिटवीन का कोई नंबर लेते हैं। चलिए इन बिटवीन वाला नंबर लेते हैं। मान लेता हूँ सन अभी 10 का है, तो फादर अभी कितने होंगे? 35। क्यों? टोटल 45 करना है। 5 साल पहले, 5 साल पहले सन 5 का होगा, फादर कितने होंगे? 30, करेक्ट। और फिर मुझे बताया है कि उस टाइम पर 5 years अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 3 times द फादर्स एज। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो फादर के एज के 3 times इतना है ना? तो 30 into 5 इतना होना चाहिए। अब अगर थोड़ा लॉजिकली इसको सोचोगे कि ये फादर के एज के 3 times इतना, ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए, है ना? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 3 times द फादर्स एज एट दैट टाइम।
तो उस टाइम पर फादर कितने होंगे, 30 थे, उनसे ये 3 टाइम्स बनना चाहिए, मतलब ये कितना 90 होना चाहिए। अब फादर इधर भी है, फादर भी इधर, फादर तो इधर भी है, 3 टाइम्स बनना चाहिए, तो वो तभी होता है ना कि जब सन 3 साल का होता उस टाइम पर, करेक्ट? तो सन उस टाइम पर 3 साल का होता, तो ये मैंने लॉजिक लगाया, देखो हमें ऐसा बताया है कि फादर के एज के 3 टाइम्स जो है वो सन होना चाहिए था। तो फादर की एज का 3 टाइम्स करेंगे, तो उस टाइम पर फादर इंटू सन होना चाहिए, करेक्ट? तो एफ इंटू थ्री इज एफ इंटू एस, तो ये तभी पॉसिबल है ना जब एस थ्री हो, एफ एफ तो सेम है दोनों साइड पर। तो 5 साल पहले बेटा अगर 3 साल का है, मतलब अभी बेटा कितने साल का है? 8 साल का है। आंसर आ गया, करेक्ट? तो भी टैली करना है आप लोगों को, तो टैली करके चेक कर सकते हैं कि सही में बैठा कि नहीं। तो बेटा अगर अभी 8 साल का है, टोटल 45, तो फादर कितने होंगे? 37 के होंगे, करेक्ट? 5 साल पहले फादर 32, 5 साल पहले बेटा 3, तो ये फादर की एज के 3 टाइम्स इतना होना चाहिए। तो 32 थ्रीजा, तो सीधी सी बात है 32 के थ्रीजा ही बनेगा ना। तो हमें क्वेश्चन में खाली सन उस टाइम पर 3 का है ना, उतना आइडेंटिफाई करना था या समझना था। जिस वाले केस से वो समझ गए, वो हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमें बताया इफ 13 इज टू 11 is the ratio of the present age of Jigu and Pinu respectively, है ना? तो जिगु एंड पीनू जो है अभी क्या है, 13:11 के रेशियो में है, करेक्ट? फिर मुझे बताया है and 11 is to and 15:9 is the ratio between Jigu's 4 years hence and Pinu 4 years ago। तो अब एक का ये मैं जो आगे आपको एक्सप्लेन करा, जिगु 4 years hence, 4 years hence का मतलब होता है आफ्टर 4 years, hence मतलब आफ्टर 4 साल बाद, एंड पीनूज एज 4 years ago, मतलब यहाँ पर हम लोग एक रेशियो पहले का और एक बाद का दिया हुआ है। तो जब पहले और बाद वाली बात होती है ना, तब आपको दो वेरिएबल लेने होते हैं, या तो एक्स वाई रखो, या तो जेपी का जेपी, जिगु एंड पीनू, ऐसे जेपी रहने देना है तो जेपी रहने दे सकते हो, है ना? ऐसा करना है तो मैं इस क्वेश्चन को भी सिंगल वेरिएबल से सॉल्व करके बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से सिंगल वेरिएबल इजी पड़ते हैं, लेकिन वो तो जिन लोगों को दो वेरिएबल यूज करने का काफी लोगों को मजा आता है, मतलब ऐसे सर क्या हर बार खाली एक्स से काम करवा निकलवाते हो, कुछ दो वेरिएबल भी ले, तो उनके लिए है। बाकी ये भी सिंगल वेरिएबल से पॉसिबल ही है। देखो ऐसे अभी कितना 13x और 11x है, करेक्ट? ये जे और ये पी, फिर बताया 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ये कितना इसका 4 साल में 4 साल बढ़ेगी, है ना? और इसका कितना 11x-4, 4 साल पहले 4 साल छोटी होगी, तो उस टाइम का क्या बन जाएगा, 15:9 बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर और ये इधर, 13 × 9, ये 15 × 11, समझ रहे हो बच्चों? चलो तो भी लिख लेता हूँ। बाकी आपको इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि 15 × 11 165, 13 × 9 जो है वो 17 117, मतलब तो 65 एंड 17 उनके बीच का डिफरेंस 48 बनेगा। 48x डायरेक्ट नंबर आना चाहिए, तब आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो। बाकी टॉप दूर की बात रही, क्योंकि जो बच्चे टॉप करते देखे हैं मैंने, उनको लिटरली ऐसा समझ में आता है कि सर Y2 कैलकुलेट दिस एंड राइट इट ऑल। ये 9 × 13 है, 11 × 15 है, हमें पता चलता है कि 117 है, ये 165 है, उन दोनों का डिफरेंस 48, सीधा 48x लिखो, तब आपके स्टेप रिड्यूस होते हैं, है ना? +36 इज इक्वल टू 165x माइनस 60, 165 में से 117 गया, 48x एंड 60 से 36 ये जो है वो ऐड होगा, समझ रहे हो? ये इधर जाके कम होता है तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 96, मतलब x का वैल्यू 2 आ गया। तो x 2 आते ही जीगू पिनू मिल गया। जीगू जो है वो 13 2 26 की, और पीनू जो है वो 22 की है। कब? अब तो क्वेश्चन में पूछा है देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ जिगूस एज 4 years ago।
तो 4 साल पहले जीगू कितनी थी? 4 साल पहले 22 की थी और पीनूज़ एज 4 इयर्स हेंस और पीनू 4 साल बाद क्या एज में थी? होगी 26 मतलब 11:13 हो जाएगा। तो 11:13 है? बिल्कुल है, ये रहा। टिक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ना। अब बताया है मुझे कि कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम of 11 members is 26 years old and wicket keeper is 3 years older. सी अब जो एवरेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये भी यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। जैसे मैंने बताया, या तो रेशियोज चलते हैं इसमें, या तो क्या चलता है, एवरेज चलता है ना। तो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कॉमन। जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग एजेस की बात कर रहे हैं, तब का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अब मुझे बताया है क्या, ये captain of a cricket team of 11 members is 26 years old and wicket keeper is 3 years older। मतलब वो कैप्टन जो है वो 26 का है, तो वो विकेट कीपर जो है वो 29 का होगा, है ना। वो कैप्टन से थोड़ा बड़ा है। कितना थोड़ा बड़ा है? थोड़ा बड़ा का मतलब होता है उससे 3 साल बड़ा, ऐसा लिख के दिया है। और फिर मुझे क्या बोला है, if ages of these two are excluded, the average age of remaining player is 1 year less than the average age of the whole team. What is the average age of whole team? एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज इज टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। तो 11 लोगों का एवरेज एक्स है, टोटल नहीं पता है। अब अगर मैं इन दो लोगों को निकाल देता हूं, है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9। इन दो लोगों को निकाल दिया, मतलब टोटल में से मैंने कितना कम कर दिया? टोटल में से मैंने 55, इन दोनों का मिलाकर 55 ईयर्स है, उतना एज कम कर दिया। और एवरेज को क्या हो जाएगा? सो द एवरेज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ होल टीम। मतलब ये x-1 हो जाएगा। बस इतना ही पूछा है। टिपिकली एवरेज का क्वेश्चन है, एक्चुअली आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो टी की जगह पर, ये टी की जगह पर मैं 11x लग सकता हूँ, ये इधर इधर लिख सकता हूँ ना। लिख लीजिए। तो x माइनस, क्यों, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन बने, तो x-1 इज इक्वल टू 11x माइनस 55/9। अब ये 9 इधर चला जाएगा, तो ये 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 11x माइनस 55। ये क्या बचेगा? 2x। 55 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 55 से अगर 9 जाते हैं तो 46। x का वैल्यू कितना आया? 23। x जो है वो 23 यहाँ पर आ चुका है। तो x 23 जो आया उसको आप क्या करोगे? कुछ नहीं। x 23 इज नथिंग बट दैट वाज द ओरिजिनल एवरेज, है ना। पूरी टीम का एवरेज कितना है? 11 लोगों का एक्स है, विच इज 23 इयर्स। समझे कि नहीं बच्चों? है ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई रॉकेट साइंस नहीं आया है यहाँ पर। अब बताया है कपिल्स प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स प्रेजेंट एज एंड 4/5 ऑफ हिज फादर्स प्रेजेंट एज, है ना। The average of the present age of all of them is 62. Then what is the difference between Kapil's son's present age and Kapil's father's present age? अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो क्या करूंगा? फाइंड आउट कर लूंगा। Kapil's present age is 3 times his son's present age। तो अगर मैं कपिल के सन को, दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, आप चाहो तो सन को एक्स ले सकते हो, आप चाहो तो कपिल के जो फादर है उनको भी एक्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जिस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आता है या जो भी कंफर्टेबल लगता है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन में चले जाना। करेक्ट है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो, ये कपिल, ये फादर और ये सन। तो कपिल्स प्रेजेंट एज इज 3 टाइम्स, मतलब इससे 3 टाइम्स कपिल है।
एंड 4/5 ऑफ फादर, करेक्ट। तो फादर की एज से कितना है, 4/5 है, ऐसा है ना। सो इवन दिस इज पॉसिबल, करेक्ट। देन द एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज फॉर ऑल ऑफ देम इज 62, ये हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं फादर को एक्स ले लेता हूं तो कपिल कितना बनेगा, 4, फादर अगर एक्स है तो कपिल इनसे कितना बन जाएगा, 4/5x, करेक्ट। और ये जो कपिल है ये अपने सन से कितना था, 3 टाइम्स। तो सन से अगर कपिल 3 टाइम्स है, इंटू 3 है, मतलब कपिल से सन क्या होगा, डिवाइड बाय 3। तो इसको डिवाइड बाय 3 मतलब 4/15x, ये क्या आ गया, सन आ गया। बच्चों मेरे साथ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। बस अब क्या करना है, अब कुछ नहीं। अब मुझे पता है कि इसका एवरेज, तो एवरेज इन तीनों का 62 है। एवरेज 62 मतलब टोटल कितना, 3 into 62, करेक्ट है ना, विच इज 186। किसका मिलाकर, x प्लस 4/5x प्लस 4/15x इज 186। इतना समझ में आ गया, करेक्ट। अब क्या इसको निकालूंगा, 15 5 एलसीएम विल बी 15, तो इधर 15x, यहाँ पर 5 है तो ऊपर 3, मतलब ये 12x और ये 15 का 15, ये इधर 4x इज इक्वल टू 186 इंटू 15 करना पड़ेगा, है ना। 15 प्लस 12 प्लस 4, 15 प्लस 12 27, 27 एंड 4 कितना होता है, तो 27 एंड 4 होता है 31x इज इक्वल टू 186 इंटू 15। एजिस में ज्यादा डिविजिबिलिटी का भी टेंशन मत रखना, मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर गोइंग टू गेट द डिविजिबिलिटी, तो उसका कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो 31 से 186 सिक्सा गया, तो x कितना है, 15 सिक्सा 90 जो है वो x है। मतलब फादर अगर 90 साल के है, फादर अगर 90 साल के है तो ये फादर हो गए। अब कपिल मत ढूंढो क्योंकि फादर और सन के बीच का डिफरेंस ढूंढ रहा हूं, तो फादर इज 90, सन कितने 4/15 इंटू 90, तो 15 से 96 जा, 6 4 जा कितना होता है 24, 90 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना है 66 होता है। तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करना पड़ता है जिंदगी में, नन ऑफ दिस टिक करना पड़ता है कि नहीं। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट में बताया 1 year बिफोर आस्था वाज 6 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो आस्था वाज 6 times ऑफ डॉटर, कब, 1 year ago, and 6 years hence. 6 years hence, Astha's age will exceed her daughter's age by 20 years. तो उस टाइम पर आस्था एंड डॉटर के एक्सीड मतलब माइनस होता है, अभी मैंने आगे ही थोड़े टाइम पहले बताया, लेस देन, ग्रेटर देन, डिफरेंस, एक्सीड। आस्था एंड डॉटर में क्या है डिफरेंस, 20 साल का है। तो अभी का आस्था एंड डॉटर का रेशियो क्या है, बस इतना पूछा है ना। तो अगर उसकी डॉटर एक्स है, मतलब आस्था कितनी होगी, 6 टाइम्स 6x होगी, करेक्ट। बच्चों अभी का एज पता चल गया। फिर बताया है आस्था से एज विल एक्सीड हर डॉटर्स एज बाय 20 इयर्स, कब, 6 years हेंस। तो 6 साल बाद, 6 साल बाद क्या होगा, सी ये जो है ना, ये 1 साल पहले की बात है, दिस इज 1 year अगो, दिस इज बिफोर 1 year एंड आफ्टर 6 years। तो वो आज से 1 साल पहले, आज से 6 साल बाद, तो इसके बीच में फर्क कितना होता है पता है, 7 साल का होता है। आगे भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा करा, बिफोर 5 years आफ्टर 3 years, तो ये 8 साल होते हैं। बच्चे जरा ध्यान रखिएगा इस चीज को एग्जाम में, बेटे बेटिया जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मली यहाँ पर गलती हो जाती है, ये केस ऐसा है। या इसमें दूसरी गलती बच्चे ये करते हैं, उससे आप सॉल्व कर सकते हो लेकिन क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। प्रेजेंट का कुछ अज्यूम करते हैं, अब प्रेजेंट का कुछ भी दिया ही नहीं है तो कैसे अज्यूम करोगे। प्रेजेंट मान के चलते हैं, फिर उसमें से एक केस में माइनस करते हैं, एक में प्लस करते हैं, डोंट डू दैट प्लीज। 1 साल पहले का दिया है, 6 साल बाद की बात कर रहे हैं, मतलब इधर से इधर 7 ऐड कर देना, वैल्यू मिल जाएगी। तो 1 साल पहले ये था, तो वो 6 साल पहले, मतलब उस टाइम पर आस्था 6x + 7 की हो जाएगी
और उसकी डॉटर है वो x+7 की, उसके बीच का डिफरेंस कितना है उस टाइम पर? 20, करेक्ट। 7 7 कैंसिल होने वाला है, 6x माइनस x कितना है? तो 5x इज इक्वल टू 20, x का वैल्यू है 4, है ना? तो x4 मतलब डॉटर 4 साल की थी और आस्था 24 की थी। कब? 1 साल पहले। तो आज प्रेजेंट में डॉटर 5 साल की है, आस्था 25 की है, 525 1:5 का रेशियो बनेगा डॉटर एंड आस्था के बीच का, मतलब आस्था एंड डॉटर 5:1 बनेगा। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा है ना, बड़ा सिंपल सी चीज थी, बस आपको थोड़ा ध्यान लगाना होता है और उस हिसाब से समझना होता है। वापस एक एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया। एवरेज वाले क्वेश्चन है तो कभी भी टेंशन मत लेना, ये बड़े इजी होते हैं एज के अंदर, है ना। Average age of board of directors of a company having 15 directors was 48, तो 15 डायरेक्टर, नंबर 15 था, एवरेज 48 था, मतलब टोटल 480 प्लस 240 इंटू 15 में हमेशा ऐसा ही करता हूँ, पीछे जीरो लगाओ मतलब 10 हो गया और उस वैल्यू का आधा कर दो मतलब 5 हो गया, तो 15 टाइम्स बन जाता है, ये कितना हो गया? 720 हो गया, है ना। When a director aged 56 resigned from the board of director and another director died on the same year, बेचारे, तो एक 56 वाला गया और दूसरा बेचारा एक एक्सपायर्ड हो गया। न्यू डायरेक्टर ज्वाइन द बोर्ड, a new director joined the board of directors age 36, ओके। दूसरी बार आराम से इसलिए क्योंकि खाली 36 साल में है ना, मतलब यंग अचीवर कोई ज्वाइन कर रहा है 36 साल में एज अ डायरेक्टर, एंड नेक्स्ट ईयर द एवरेज एज ऑफ ऑल 14 डायरेक्टर्स वाज फाउंड टू बी 48। तो एट द टाइम ऑफ डेथ जो डायरेक्टर एक्सपायर्ड हो गए वो कितने साल के थे? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट नहीं है, एक लाइन में खत्म कर सकते हैं, चलो समझाता हूँ कैसे। अब मुझे पता है टोटल 720 था, उसमें से एक 56 वाला माइनस बिकॉज ही लेफ्ट, उसके साथ में कोई एक एक्सपायर्ड हो गया जिसका एज मुझे नहीं पता है, तो उसको मैं एक्स माइनस एक्स कर देता हूँ, वो भी माइनस, करेक्ट। ये दो गए इसलिए दोनों का ऐसे लिखा हुआ है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 720 माइनस 56 माइनस एक्स, ये दोनों गए। फिर एक 36 वाला आ गया, सीधी सी बात है ना। और क्या? और अगले साल नेक्स्ट ईयर जो है इनका एवरेज 48 हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर में मतलब जो 14 डायरेक्टर्स, 15 की जगह पर अब खाली 14 ही बचेंगे, क्यों? एक एक्सपायर हो गया, एक ने छोड़ दिया, उसके सामने आया खाली एक ही बंदा ना, तो नंबर 14 हो जाएंगे, तो अब 14 ऑफ देम आर देयर। ये 14 का एक साल में सबका एक एक साल से एज बढ़ेगा, मतलब टोटल कितना? 14 इयर्स बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो टोटल 14 ऑफ देम आर देयर, उनका एवरेज 48 है, तो टोटल क्या होता है? टोटल इज नंबर इनटू एवरेज, 14 इंटू 48 कितना होता है? 480 192 480 192 कितना हो गया? 672, तो टोटल हो जाएगा 672। बस इसको खाली सिंप्लीफाई कर दो, वापस समझाऊं, 720 था, करेक्ट। इसमें से एक 56 वाला छोड़ के चला गया डायरेक्टर, एक एक्सपायर्ड हो गया जिसका एज नहीं पता था, ढूंढना था वो एक्स, एक 36 ने ज्वाइन करा तो प्लस, और अगले साल का ये डिटेल है ना, तो उसका 14 ऐड, ये आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर 48 का एवरेज है, तो इस साल 47 का एवरेज है, तो आपको ये 14 ऐड नहीं करना था, आप 47 इंटू 14 कर सकते थे, दैट वुड हैव बीन दिस ईयर, ये नहीं ऐड होता, बस इतना ही है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, करेक्ट। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, करेक्ट। ये -20 हो गया, इधर से 714, तो 714 672, डिफरेंस कितना है एक्स के बीच में? 42। तो जो वो एक्सपायर्ड हो गए, जिनका डेथ हो गया अनफॉर्चुनेटली, वो कितने साल के थे? 42 के थे, है ना, यंग एज। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। Present age of B is twice that of A. 4 years hence, B's age will be 4 less than twice the age of A.
तो इनके बीच का डिफरेंस ढूंढो। बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड आपको थोड़ा लग सकता है, उस केस में प्लीज ब्रेक द क्वेश्चन इनटू पार्ट, तो फिर ये एकदम सिंपल हो जाएगा। मान लेते हैं ए जो है वो एक्स का है। सी प्रेजेंट, जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिख रहे हैं तो जो बड़ा है वही बड़ा है, जो छोटा है उसको ही छोटा रखना है, करेक्ट। तो ए अगर एक्स है तो बी इज ट्वाइस, मतलब बी जो है वो 2x होगा। फिर बताया 4 years हेंस, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद ए जो है वो x+4, और 4 साल बाद बी जो है वो 2x+4। 4 साल में दोनों का एक 4 साल से ही बढ़ता है, ये संसार का नियम है। इट इज द लॉ ऑफ नेचर, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, करेक्ट है ना। 4 years hence B's age will be 4 less than twice the age of A, फिर ऐसा बताया है बस। तो इन दोनों को कंपेयर करना है, वो कंपैरिजन का वैल्यू है हमारे पास। सी इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर रेशियोज नहीं होते ना, दोनों में टाइम्स में बात होती है, ट्वाइस फिर ट्वाइस, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक प्रेजेंट एज मिलेगा, फिर एक फ्यूचर या तो पास्ट एज मिलेगा। फ्यूचर होगा तो उतने प्लस कर देना एज में जैसे हमने प्लस करे, पास्ट होता तो उतना माइनस कर देना, और ये जो एज होगा ना उसको ही कंपेयर कर लेना। कंपेयर करने के टाइम पर ध्यान दीजिएगा, इनटू प्लस इज टू द स्मॉलर साइड एंड डिवीजन माइनस इज टू द लार्जर साइड, करेक्ट बच्चों। कोई रॉकेट साइंस नहीं चलाने वाले हैं हम लोग इधर, टेंशन मत लीजिए। तो ये x+4, ये 2x+4, अब मैं इनको कंपेयर करूंगा। मुझे क्या बताया है एट दैट टाइम 4 years hence B's age will be 4 years less than twice the age of A। तो इनटू कहां पर होता है, B will be क्या, कितना होगा, 4 years less than twice ऑफ A। तो A का ट्वाइस और उससे भी 4 साल कम, बस हो गया, खत्म। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x प्लस ये कितना है, यहाँ पर 8 हो गया, इज इक्वल टू 2x+8 - 4 इज इक्वल टू 2x+4। 2x कैंसिल, इधर भी 4 इधर भी 4, वो भी कैंसिल। तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। इस वाले को हम लोग नहीं डिटरमाइंड कर पाएंगे, बच्चे समझ रहे हैं मेरे साथ। अब नेक्स्ट में बताया है प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 3 times मोर देन हर सन। तो सन जो है वो x है, तो मदर जो है वो 3x होगी। प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 3 times, मतलब मदर विल बी 3x। फिर बताया 8 years हेंस प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज 3 times मोर देन हर सन, करेक्ट। फिर बताया 8 years हेंस, तो 8 years हेंस सन जो है वो x+8 का हो जाएगा, मदर जो है वो 3x+8 की हो जाएगी। मदर अगेन अगले वाला जो इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था वैसे ही जाना है। देन 8 years hence mother's age will be 2.5 times the age of son। तो बस इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, 2.5 दैट इज 2.5, या तो 5/2 कर लीजिए। मल्टीप्लीकेशन छोटी साइड को, मतलब इधर 3x+8 और x+8 में x प्लस छोटा होता है, समझने की बात है, या तो मदर एंड सन में सन छोटा होता है, ये समझने की बात है, करेक्ट। तो 5/2 कर लिए या 2.5, आपकी मर्जी। ये 2 इधर चला जाएगा, सामने जाएगा ना, क्योंकि इधर डिवीजन में है। तो 5x+40, 8×5 = 40 इज इक्वल टू, ये 2 अगर इधर गया तो ये कितना हो जाएगा, 6x+16, करेक्ट बच्चों। 6x - 5x, इधर x बचेगा, 40 में से 16 गया तो ये 24। तो सन अभी 24 साल का है, और मदर जो है वो 3 times है 24 से, मतलब मदर अभी 72 है। तो फिर बताया आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years सन जो होगा वो 32 का होगा, और आफ्टर 8 मदर 80 की होगी। तो आफ्टर 8 years हाउ मेनी टाइम्स वुड बी मदर टू द सन्स एज। तो 32 का 80 कितना होगा, 2.5 times, 2.5 times, करेक्ट। 32 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 80। तो 2.5 तो ऑप्शन में ही नहीं है, क्या करेंगे, नन ऑफ दिस करना पड़ेगा।
बच्चों समझ रहे हो ना मेरी बात? कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रहा होगा आपको एज वाले क्वेश्चन, आई होप सो, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनोज टू दैट ऑफ वसीम इज 3:11। तो मनोज एंड वसीम 3x and 11x. Wasim is 12 years younger than the Rehana. तो रेहाना माइनस वसीम इज 12। वसीम रेहाना से 12 साल छोटा है, तो r माइनस w इज 12। रेहाना's age after 7 years will be, है ना, r plus 7 will be 85। तो what is the present age of Manoj father who is 25 years older than Manoj? ठीक है, बहुत घुमा के फिरा के क्वेश्चन दिया है, लेकिन बड़ा आराम से क्वेश्चन निकलेगा। ये पहले रेहाना, रेहाना से वसीम मिलेगा, वसीम से मनोज, और मनोज से मनोज के फादर मिल जाएंगे। कैसे? ऐसे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या बताया है, रेहानाज एज आफ्टर 7 years विल बी 85। 7 साल के बाद अगर रेहाना, r प्लस 7 85 है, मतलब रेहाना अभी कितनी है, 78 की है, करेक्ट। 78 रेहाना है, वसीम उनसे 12 साल छोटा है, मतलब 78 माइनस w इज इक्वल टू 12। तो 78 में से 12 चला गया, तो वसीम अभी कितना है, 66 का है। अब मनोज एंड वसीम क्या रेशियो में है, 3:11, करेक्ट। 3x 11x बनेगा। अब वसीम का मुझे पता है 66 एज का एज है, 66 ईयर्स इज वसीम, तो 11x इज इक्वल टू 66। x का वैल्यू आ गया 6। x 6 अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3, मनोज विल बी 18। मनोज 18 है, और फादर हु इज 25 ईयर्स ओल्डर, तो फादर उससे 25 साल ज्यादा है, तो 18 प्लस 25 करना है बस, विच इज नथिंग बट 43। तो फादर का एज कितना आया, 43। ध्यान से वापस देखिए, हमारे पास क्या था, रेहाना 7 साल बाद 85, मतलब अभी रेहाना 78। रेहाना से 12 साल छोटा वसीम, मतलब वसीम अभी 66। वसीम का 11x है, मतलब अब 11x 66, तो x इज इक्वल टू 6। एक्स 6 मैंने मनोज में रखा, तो 6 3 18, और फिर 25 जोड़ने से इतना। आपको अगर ध्यान से आपने देखा, तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए 30 सेकंड का टाइम से ज्यादा हमें नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एवरेज एज ऑफ, और वो भी मैं इतना बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारी ये दुनिया भर की अलग मलग की बातें भी कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा अलग मलग क्या होता है, जिसको नहीं समझ में आए गूगल करके चेक कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर child 3 years ago was 27 years। तो husband plus wife plus a child divided by 3, 27 3 साल पहले था। तो 3 साल पहले का जिनका एवरेज 27 होता है ना, उनका आज का 30 होता है, क्योंकि इन 3 years अगर वही 3 लोग हैं, तो उनका एवरेज 3 साल से ही बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। 5 साल होते तो 5 से बढ़ता, क्यों, क्योंकि 3 साल में हर एक का एज 3 साल से ही इंक्रीज होता है। अगेन जैसे मैं कब से बता रहा हूँ, संसार का नियम, है ना। कभी कभार वाइफ अपना एज नहीं बताती कि मेरा भी 3 से बड़ा, लेकिन बढ़ता है, उतना ध्यान रखना, है ना। तो और नहीं भी बताया तो कोई गलत बात नहीं है, लड़कियों से एज नहीं पूछा करते हैं। कुछ बच्चे तो पहले पता है लड़कियों का एज वाला क्वेश्चन छोड़ के आ जाते थे एग्जाम में, बोले सर लड़कियों का एज नहीं ढूंढते हैं। मैंने बोला भाई ये ढूंढ लो, मत बताना लोगों को कि मैंने ढूंढा था, वरना मार्क्स चले जाते हैं अपने अननेसेसरीली, है ना। खाली मजाक कर रहा हूँ, जिन लोगों ने मतलब बड़े सीरियसली ले लिया। तो अभी का 30 हो जाएगा एवरेज, टोटल कितना है, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड 90 हो गया अभी का टोटल, करेक्ट, उनका तीनों का मिलाकर। अब बताया है एंड दैट ऑफ एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 3 years ago 27 years and that of wife and child 5 years ago was 20। तो वाइफ एंड चाइल्ड बाय 2 was 25 years ago, है ना। मतलब 5 साल पहले इनका टोटल एज 40 years का था। 5 साल पहले, तो आज इन दोनों में 5-5 बड़ा होगा 5 साल में, तो वो इन दोनों का टोटल। काफी बार बच्चे इधर गड़बड़ कर देते हैं, खाली +5 कर देते हैं, बोले 5 साल गया। दो इंसान है, दोनों में 5 साल इंक्रीज होते हैं, मतलब टोटल 50 हो जाएगा।
तो 90 तीनों है, बच्चा और वाइफ मिला के टोटल 50 है, मतलब हस्बैंड कितने का है 40, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 26 years old, विकेट कीपर इज 3 years older to him। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने आगे सॉल्व कर लिया है। अगर आपको अभी भी याद है तो प्लीज इसको उस क्वेश्चन को टैली करे बिना सॉल्व करिए, या तो फटाफट इसका आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए अगर आपको वो भी याद है, करेक्ट। जानबूझ के वो लास्ट में क्वेश्चन लिया था ताकि ध्यान रहे कि कितने बच्चे फोकस करते हैं लेक्चर के ऊपर, करेक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आप, आई होप आप लोगों को एज वाला ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एजेस के आपको क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए सॉल्व करने में। So very soon we'll meet with the another lecture, another video. Till then, thank you very much for watching the Navigator videos. Please take care of yourself, and wherever you are, as I always say, stay safe.